सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करो, एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है त्रिफला का चूरन रोज खाओ, वेट लॉस उससे गारंटी होगा। दूसरा बोलता है आंवला का जूस मिरेकल है। तीसरा कहता है जीरा पानी सुबह खाली पेट। आपकी दादी नानी भी एडवाइस देती है दूध में हल्दी पियो, अजवाइन का पानी, मेथी के दाने। पर कंफ्यूजन है, ये सब एक्चुअली काम करता है या ये सिर्फ ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं? क्या मॉडर्न साइंस ये सब सपोर्ट करता है? और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें विदाउट गोइंग एक्सट्रीम इनको कंज्यूम करते हुए? आज मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स जो एक्चुअली सेंसिबल हैं वेट लॉस के लिए, उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और कौन सी एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नो मिस्ट्री, नो स्यूडो साइंस, सिर्फ प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड अप्रोच। मैं हूं वेदांत। फिट विद पांडे पे हम ट्रेडिशन और साइंस को बैलेंस करते हैं। तो फिर चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद क्या है और मॉडर्न साइंस के साथ कैसे अलाइन होता है या नहीं होता। आयुर्वेद एक एंशिएंट सिस्टम है जो होलिस्टिक अप्रोच लेती है हेल्थ को, बॉडी को, माइंड और इन्वायरमेंट सब कुछ को इंटरकनेक्टेड करने में। इसके कोर कंसेप्ट हैं दोष, जैसे वात, पित्त और कफ, डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि और नेचुरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रकृति। ये फ्रेमवर्क थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, पर कुछ प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली सेंसिबल हैं जब मॉडर्न कंटेक्स्ट में एनालाइज करो। मॉडर्न साइंस जो कहती है वो ये है कि आयुर्वेद में जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें से बहुत सारी इंट्यूटिव न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल विजडम है जो एक्सीडेंटली करेक्ट हैं, इवन दो ओरिजिनल रीजनिंग उन सब की बहुत डिफरेंट थी। एग्जाम्पल देखो, आयुर्वेद कहता है वार्म वाटर पियो क्योंकि ये अग्नि को सपोर्ट करता है। मॉडर्न साइंस कहती है वार्म वाटर सैटिस्फैक्टी इंप्रूव करता है और डाइजेशन कंफर्टेबल होता है। दोनों की डिफरेंट रीजनिंग थी बट आउटकम दोनों का सेम था। तो अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस साइंटिफिकली लॉजिकल हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हैं उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करो। जो मिस्टिकल या इम्प्रैक्टिकल है उन पे टाइम वेस्ट मत करो। क्रिटिकल थिंकिंग इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक आयुर्वेदिक प्रिंसिपल की जो जेन्युइनली हेल्पफुल हैं वेट लॉस में जब साइंटिफिकली एनालाइज करा जाए तो। पहला प्रिंसिपल है अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग रखना। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में वीक अग्नि वेट गेन क्रिएट करती है। मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में ये मेटाबॉलिक एफिशिएंसी और गट हेल्थ का मैटर है। इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या हो सकती है? रेगुलर मील टाइमिंग मेंटेन करो जो सर्साइडियन रिदम सपोर्ट करता है। ओवर ईटिंग अवॉइड करो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरवेल्म करती है। स्पाइसेस यूज करो जैसे जीरा, अजवाइन, हींग जो डाइजेशन सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीशन स्टिमुलेट करके। वार्म कुक्ड फूड प्रेफर करो ओवर कोल्ड रॉ फूड क्योंकि इससे डाइजेशन ईजियर होती है। ये सब साइंटिफिकली सेंसिबल है। दूसरा प्रिंसिपल है माइंडफुल ईटिंग जो आयुर्वेद एम्फसाइज करती है। आयुर्वेद कहता है शांत इन्वायरमेंट में खाओ, खाने को प्रॉपरली च्यू करो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। मॉडर्न रिसर्च क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि माइंडफुल ईटिंग सैटिस्फैक्टी सिग्नल्स इंप्रूव करती है, पोर्शन कंट्रोल नेचुरली बेटर होता है और इमोशनल ईटिंग भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? टीवी बंद करते वक्त खाओ, फोन साइड पे रखो, खाने पे फोकस करो, स्लो च्यू करो, कन्वर्जेशन लाइट रखो और पॉजिटिव। ये सब वेट लॉस के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल है। तीसरा प्रिंसिपल है सीजनल ईटिंग जो आयुर्वेद स्ट्रांगली रिकमेंड करती है। आयुर्वेदिक रीजनिंग दोष बैलेंस करती है। मॉडर्न साइंटिफिक रीजनिंग न्यूट्रिशन, डाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन की है। तो इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स चीपर होते हैं, फ्रेश होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट हाई होता है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है अगर इनको कंज्यूम करो तो समर में कुकुम्बर, वाटरमेलन, कर्ड प्रीडोमिनेंट है। विंटर में रूट वेजिटेबल, गुड़, घी, ये सब मॉडरेट क्वांटिटी में। ये अप्रोच सेंसिबल है इकोनॉमिकली भी और न्यूट्रिशनली भी। चौथा प्रिंसिपल है स्पेसिफिक हर्ब्स और स्पाइसेस जो आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए रिकमेंड करती है।
मॉडर्न रिसर्च वैलिडेट करती है कुछ हर्ब्स को, जैसे हल्दी में करक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। मेथी सीड्स फाइबर रिच हैं जो ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर बात करें अजवाइन की, ये डाइजेस्टिव है और ब्लोटिंग रिड्यूस करती है। जीरा थर्मोजेनिक इफेक्ट है। ये सब डेली कुकिंग में नेचुरली इंटीग्रेट कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। पांचवा प्रिंसिपल है वार्म वाटर कंजम्पशन, स्पेशली सुबह खाली पेट। आयुर्वेद ये अग्नि को एक्टिवेट करने के लिए कहती है, बट इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है? वार्म वाटर हाइड्रेशन किक स्टार्ट करता है, मेटाबॉलिज्म स्लाइटली बूस्ट करता है और थर्मिक इफेक्ट देता है और सैटिस्फैक्टी क्रिएट करता है जो ब्रेकफास्ट में ओवर ईटिंग प्रिवेंट करती है। प्लस अगर नींबू ऐड करो तो विटामिन सी मिलता है और टेस्ट बेटर होता है, जिससे एडहेरेंस इंप्रूव होती है। हमारा छठा प्रिंसिपल है एडिक्वेट स्लीप, जो आयुर्वेद एम्फसाइज करती है नेचुरल साइकिल्स के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद कहती है सनसेट के 2-3 घंटे बाद सोना चाहिए और सनराइज तक उठना चाहिए। मॉडर्न साइंस कहती है 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप हार्मोन बैलेंस के लिए क्रिटिकल है। कौन कौन से हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं इससे? ग्रेलिन, लेप्टिन, कोर्टिसोल, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो हमारा प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है इससे? कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना वेट लॉस के लिए, ये एकदम नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है। अब बात करते हैं पॉपुलर आयुर्वेदिक वेट लॉस रेमेडीज की, जो सब जानते हैं कौन सी एक्चुअली काम करती है और कौन सी सिर्फ प्लेसिबो है। जीरा पानी सुबह खाली पेट बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बट क्या ये इफेक्टिव है? मॉडरेटली। जीरा में कंपाउंड्स हैं जो डाइजेशन इंप्रूव करते हैं और माइल्ड थर्मोजेनिक इफेक्ट देते हैं। वार्म वाटर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या है? सैटिस्फैक्टी इंप्रूव होती है, मेटाबॉलिज्म स्लाइटली बूस्ट होता है और ब्लोटिंग रिड्यूस होती है। पर ये सप्लीमेंट नहीं है प्रॉपर डाइट का। अगर जीरा पानी पी रहे हो पर डाइट और एक्सरसाइज इग्नोर कर रहे हो तो कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा ही नहीं। आंवले का जूस एक और पॉपुलर ऑप्शन है। आंवला एक्सट्रीमली हाई इन विटामिन सी है जो इम्यूनिटी और स्किन के लिए बेनिफिशियल है। पर वेट लॉस के लिए क्या ये स्पेसिफिक इफेक्ट देता है? लिमिटेड। अगर एपेटाइट कंट्रोल में है तो थोड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट है जो स्वीट क्रेविंग रिड्यूस कर सकता है, प्लस डाइजेशन सपोर्ट करता है। पर अगेन अगर प्राइमरी वेट लॉस स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता। मेथी दाना रात को भिगा दो के सुबह की खाने की प्रैक्टिस, क्या ये वर्क करती है? यस, बट पार्शियली। मेथी फाइबर रिच है, स्पेशली सोल्यूबल फाइबर, गैलेक्टोमेनिन, जो ब्लड शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है और सैटिस्फैक्टी क्रिएट करता है। रेगुलर कंजम्पशन से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो सकती है, पर इसको कंज्यूम करने की क्वांटिटी मॉडरेट होनी चाहिए। 1 टीस्पून सफिशिएंट है। एक्सेसिव यूज गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। हल्दी वाला दूध वेट लॉस प्रमोट करता है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करती है, पर दूध में कैलोरीज हैं जो अगर शुगर ऐड कर रहे हो तो काउंटर प्रोडक्टिव है। पर ये बेड टाइम ड्रिंक है जो सूदिंग के लिए ज्यादा, वेट लॉस के लिए कम मिरेकल है। अजवाइन का पानी डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए इफेक्टिव है। ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, ये सब में हेल्प करता है इनडायरेक्टली, बट इसका वेट लॉस में भी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। जब डाइजेशन प्रॉपर होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर होता है और ओवरऑल गट हेल्थ इंप्रूव होती है, जो मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। पर इसका कोई डायरेक्ट फैट बर्निंग का कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कैसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को मॉडर्न बिजी लाइफस्टाइल में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है बिना एक्सट्रीम हुए। डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस काफी होते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले 1 ग्लास वार्म वाटर पियो। इसमें नींबू या थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ 5 मिनट का हैबिट डाइजेशन को किकस्टार्ट करता है और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है। ब्रेकफास्ट में कोल्ड सीरियल्स या जूसेस की जगह वार्म कुक्ड फूड चूज करो, जैसे पोहा, उपमा या पराठा। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ये अग्नि को सपोर्ट करता है। साइंटिफिक व्यू से बेटर सैटिस्फैक्टी और सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है। मील टाइमिंग भी रेगुलर रखो। आयुर्वेदा कहता है कंसिस्टेंट टाइमिंग से अग्नि ट्रेन होता है और मॉडर्न साइंस सिट्रासिडिन रिदम अलाइनमेंट को हार्मोन रेगुलेशन से जोड़ती है। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है? ब्रेकफास्ट 8 से 9 बजे सुबह, लंच 12 से 2 जब डाइजेशन पीक पर होता है, और डिनर रात को 7 से 8। लेट नाइट हेवी मील अवॉइड करो क्योंकि ये स्लीप और डाइजेशन दोनों को डिस्टर्ब करता है। कुकिंग मेथड में
तड़का या टेम्परिंग को एम्ब्रेस करो। स्पाइसेस को ऑयल में ब्लूम करने से उनका फैट सॉल्यूबल कंपाउंड रिलीज कर देता है और बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है और फ्लेवर भी एनहांस होता है बिना एक्स्ट्रा सॉल्ट या शुगर के। जीरा, हींग और करी लीव्स फंक्शनल इंग्रेडिएंट है, सिर्फ टेस्ट तक ही सीमित नहीं रह जाते। हाइड्रेशन के लिए वार्म या रूम टेम्परेचर वाटर प्रेफर करो। आइस कोल्ड वाटर मील्स के साथ अवॉइड करो क्योंकि ये डाइजेशन टेम्पररी स्लो कर सकता है। सीजनल ईटिंग अडॉप्ट करो। समर में कूलिंग फूड्स जैसे क्यूकम्बर, कर्ड, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर। विंटर में जिंजर, जैगरी, सेसमे और मॉडरेट घी कंज्यूम कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। रोज 10 से 15 मिनट प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कॉर्टिसोल रेगुलेट करता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस स्ट्रेस ईटिंग कम करता है जो वेट मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। सिंपल सस्टेनेबल हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है, इसलिए आपको उन्हीं को बिल्ड करने में अपना टोटल फोकस करना है। अब बात करते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए जो आयुर्वेद के नाम पे प्रमोट होता है पर एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है या इनइफेक्टिव है। एक्सट्रीम डिटॉक्सिस और क्लेंजिंग जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उनको अवॉइड करो। पंचकर्मा एट होम, ये अग्रेसिव क्लेंजिंग ड्रिंक्स हैं, ये अनसेफ हो सकता है अगर बिना किसी सुपरविजन के लिया जाए। बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई करती है किडनी और लीवर के थ्रू। एक्सट्रीम इंटरवेंशन बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। स्पेसिफिक दोष बेस्ड डाइट जो ओवरऑल रिस्ट्रिक्टेड है उन सबको अवॉइड करो अनलेस आप एक्चुअल प्रैक्टिशनर से पर्सनलाइज कंसल्टेशन ले रहे हो। ऑनलाइन क्विज़ेस से दोष डिटरमाइन करके एक्सट्रीम डाइट चेंजेस ये सस्टेनेबल नहीं है और साइंटिफिकली भी क्वेश्चनेबल है। एक्सपेंसिव आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो एकदम मिरेकल वाला क्लेम करते हैं वेट लॉस के लिए, उन सबको अवॉइड करो। अगर कोई पाउडर या टैबलेट कहता है 1 महीने में 10 किलो वेट गारंटीड है आयुर्वेदा से, ये स्कैम है। रियल आयुर्वेदा होलिस्टिक लाइफ चेंजेस एम्फसाइज करती है, क्विक फिक्सेस बिल्कुल नहीं। इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन की ओवरली स्ट्रिक्ट रूल्स को रिलैक्स करो। ट्रेडिशनल आयुर्वेदा बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन को अवॉइड करने को कहती है, दही, फिश, मिल्क, बनाना एटसेट्रा। मॉडर्न न्यूट्रिशनल साइंस में मोस्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस अभी तक मिला ही नहीं है। अनलेस आपको स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जो सर्टेन कॉम्बिनेशन से, ओवरवरी मत करो, कंज्यूम कर सकते हो। मील स्किपिंग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के नाम पे जस्टिफाई मत करो। कुछ आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग को एंशिएंट प्रैक्टिस बोलते हैं। फास्टिंग बेनिफिशियल हो सकता है बट मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अप्रोच करो, मिस्टिकल रीजनिंग के साथ बिल्कुल नहीं। देखो, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस एनिमीज बिल्कुल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर क्रिटिकल थिंकिंग आप यूज करो। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स सेंसिबल हैं, माइंडफुल ईटिंग, सीजनल फूड, डाइजेस्टिव हेल्थ फोकस, वार्म वाटर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन्हें अडॉप्ट करो कॉन्फिडेंटली क्योंकि मॉडर्न साइंस भी इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। पर ब्लाइंड फेथ दोनों में मत रखो। अगर कोई प्रैक्टिस इम्प्रैक्टिकल है, अनकंफर्टेबल है या फिर साइंटिफिकली क्वेश्चनेबल है तो फोर्स मत करो सिर्फ ट्रेडिशन के नाम पे। वेट लॉस अल्टीमेटली सिंपल इक्वेशन है, कैलोरी डेफिसिट, एडिक्वेट प्रोटीन, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और क्वालिटी स्लीप। आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस इस जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल विजडम को रिस्पेक्ट करो, साइंस को रिस्पेक्ट करो, दोनों का बैलेंस बनाओ जो आपके लिए सस्टेनेबल साबित होगा। अगर ये बैलेंस अप्रोच हेल्पफुल लगा तो कमेंट में बैलेंस लिखो, मैं उन सब कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूंगा। और साइंस बैक्ड, कल्चरली रूटेड फिटनेस कंटेंट चाहिए तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मैं हूं वेदांत। ट्रेडिशन को ऑनर करो, साथ ही साथ साइंस को भी एम्ब्रेस करो, रिजल्ट दोनों से आते हैं। स्टे इन्फॉर्म, स्टे बैलेंस्ड, स्टे फिट। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।